हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है 2024 2024 के एंड तक आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े चेंजेस आ चुके होंगे, कौन कौन से बड़े बदलाव आएंगे। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली दो बड़े बदलाव की बात करूँगी, जो भी बहुत बड़े बदलाव जिनकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो कैसे आएंगे, कब आएंगे। तो यहाँ पे तीन कार्ड्स हैं। इन तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर रखना कि मेरे 2024 के अंत तक मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और उसके बाद ही कार्ड चूज़ करना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी वाटरमेलन का कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ 2024 के अंत तक आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े बदलाव आ चुके होंगे। देखिए, जो भी बड़े बदलाव आने वाले हैं ना, वो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो पहले पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो वो प्रिपरेशन टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, जो पिछले के लास्ट 1-2 साल जो भी निकले आपके, उसमें है ना, वो बहुत रोने वाले निकले, बहुत रोने धोने वाले निकले। जहाँ पे आपने कह सकती हूँ कि लोगों से धोखा कह सकती हूँ, या फिर आप पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे, आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। जो ये सब चीज़ें होती ना, वो सब चीज़ें भी आपके ऊपर आई हों, और उसकी वजह से आपके अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट रहा हो कि मैंने हाय क्या कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कर दिया। ओके, तो जो लास्ट का 1-2 साल मुझे दिख रहे हैं आपके प्रीवियस वाले, वो बहुत ग्रीफ वाले, रोने धोने वाले, गिल्ट, कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कह सकती हूँ कि शेम, थोड़ी से 0.001% लोगों के लिए। बट यहाँ पे ना मुझे ये आप में से कुछ लोगों का शायद कुछ थोड़ा सा सेपरेशन हुआ हो, या फिर सेपरेशन जैसी हालात हुई हो, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हो, या फिर ऐसा हुआ हो बिल्कुल बोलचाल बंद हो गई हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। ओके, जो लोग मैरिड है, कमिटेड है वो, और इवन जो सिंगल है, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई झगड़े, और कुछ होता ना कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं तो लोग हमें बोलते थे, देख लो तुमने ऐसा किया। कुछ हमारे से मिस्टेक हो जाती है जिससे हमें फिर आपको समझ में आ रहा है कि लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। वो सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। बट अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। वो इसलिए ख़त्म हो गई है बिकॉज या तो आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, दूसरी चीज़ ये, अब आपने ठाना है कि आपके ड्रीम्स को सक्सेस पाने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी आपको, वो सब चीज़ें आप करने के लिए तैयार हो। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वर्स्ट फीलिंग थी। वर्स्ट फीलिंग लाइक मैं अकेली हूँ दुनिया में, अब सब मुझे छोड़ गए, ठीक है, कोई भी मेरे साथ नहीं। वो जो चीज़ें होती ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब राइट नाउ आप अपने लिए अभी तैयार हो रहे हो, खुद के लिए जीने के लिए तैयार हो रहे हो। चाहे वो अपने लिए करियर, अपना बेटर जॉब, बेटर एग्ज़ाम, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, कोई भी पढ़ाई, या फिर खुद के लिए। एक होता है ना, जब आप खुद की वाइब्रेशन चेंज करते हो। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप में से जो जो भी लेडीज़ है जिनका शायद पिछले टाइम में थोड़े से अलग हुए या चीज़ें ख़राब हुई। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग अभी भी उस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है ना कि आपको डाउन किया गया हो, आपको बोला गया हो तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये है वो है। तो अब राइट नाउ आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे चेंज होना है, मुझे अपने आप में चेंज लाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी लगे। तो आप लोग उस तैयारी के लिए, उस जीत के लिए, उस जंग के लिए तैयार हो रहे हो। ओके, और आपने अब मतलब ना फोकस आपका उस तरफ हो गया है कि सेल्फ लव कह सकती हो। फोकस आपका सेल्फ लव की तरफ हो गया है। फोकस आपका अपने करियर, अपनी ज़िंदगी के लिए हो गया है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है, उसके लिए भी आपका फोकस है। और बट इस फोकस के साथ साथ ही आपकी ज़िंदगी में अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन ये है कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई आगे,
अगर बाय चांस मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ ये तो क्या मुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी? आप लोगों की आप लोग जंग के लिए तैयार तो रहे हो, ठीक है, बहुत बेसब्री से आप फटाफट अपने लिए सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, बट जो आप जिस ब्लैक जोन से निकल के आए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बाय चांस कभी मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ तो वापस मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी क्या? मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो वो चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा डर सता रहा है और आप अपने गोल के लिए ना पूरी तरह से जान लगा रहे हो। ओके, मुझे ये चीज़ दिख रही है। ये गोल जो है ना, ये आपका कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके लिए करियर, जॉब और इवन शादी, ठीक है, क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोग जो सेपरेशन के बिल्कुल फाइनल स्टेज तक पहुँच गए लास्ट के 1-2 सालों में, और कुछ लोगों का नहीं हुआ है, बट हालात ही ऐसे हुए आपके, मतलब आपकी इक्वेशन जो थी ना वो ऐसी हो गई, बिल्कुल अकेले तन्हा, और अकेले तन्हा ज़िंदगी से लड़ रहे हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, अब आने वाले टाइम में जो सेलिब्रेशन की तैयारी आप कर रहे हो, वो जो सब कर रहे हो ना, उसकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करूँ कि 2024 के अंत तक आपकी लाइफ जो है वो कैसी होगी, सी डियर, आप लोग एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस से जा रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि जितनी दर्द, तकलीफ, जितनी पीड़ा आपने झेली, अब आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आपको पता भी नहीं है। आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है बिकॉज आपके जो भी स्ट्रगल्स थे, आपकी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, जितनी भी उलझनें आपके अंदर चल रही है, उन सब का सल्यूशन मिलेगा, आपके स्ट्रगल का पे ऑफ मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे कह सकती हूँ, आपके करियर को लेके कोई भी सपना है, आपके जॉब को लेके कोई सपना है, कोई भी ड्रीम है ना, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो ना, मुझे 2024 के अंत तक वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, स्पेशली करियर, जॉब, और इवन अगर आप सिंगल हो तो मैरिज, और अगर आप अनमैरिड हो, मतलब अगर आप मैरिड हो और अगर आपकी नहीं बनती है, बहुत इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं है, तब भी इक्वेशन अच्छी हो जाएगी। मतलब मैं कह सकती हूँ, सी ऑल कार्ड्स आर वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। पता है क्यों यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों आ रही है? यहाँ पे ये सब चीज़ें इसीलिए आ रही है बिकॉज आप लोग एक उस जर्नी पे जा रहे हो जहाँ पे आपने सब देख लिया है, एंड यू हैव लर्न द लेसन ऑफ योर लाइफ, एंड नाउ इट, अब सवेरा वाला जो टाइम होता है ना, सूरज वाला जो टाइम होता है, वो टाइम मुझे दिख रहा है। ओके, जितनी स्पेशली करियर को लेके जो भी आप चीज़ें चाह रहे हो ना, जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल दिख रही है। सी देखिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। हैप्पी है ना, पॉइज्ड एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्चुअली में एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान अपनी लाइफ खुद बनाता है, खुद मैनिफेस्ट करता है, खुद है ना जोड़ जोड़ के बनाता है। तो जो आपको अब मिलेगा ना, वो बाय लक, बाय कोइंसिडेंस नहीं मिलेगा, वो अब आपकी मेहनत का परिणाम है। या तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हाई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। जो भी है, अभी आपकी लाइफ एक अच्छी पेस पे जा रही है, मतलब आने वाला जो टाइम है वो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल आता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मुझे उनके लिए भी शादी दिख रही है। ओके, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब मैं यहाँ पे और क्या बोलूँ, बिकॉज ज़्यादा डिटेल में ना, सी एक चीज़ देखिए, मुझे यहाँ पे पता है कि आप जिस टाइम जो आपने झेला है, आपने जो तकलीफ़ें झेली है, अब वहाँ से आप फ्री होना चाहते हो। तो जब मैंने पूछा 2024 के एंड तक क्या कार्ड आएगा, फ्रीडम। यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड परसीव लिमिटेशन थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। ओके, मैजिक मैनिफेस्टेशन देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, द मैजिशियन का कार्ड। ओके, सो यू आर ऑलरेडी गोइंग ऑन अ गुड पाथ। आप, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज़ पे लगे हुए हो, आपका फोकस, आपकी एनर्जी पूरी उस एम पे है, पूरे उस गोल पे है, तो वो मुझे आपके लिए दिख रहा है। स्पेशली मैरिज को लेके मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। और इवन मतलब सी किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन, मतलब जो लोग अपनी लाइफ में कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा पर्सन, आइडियल पर्सन होता है ना, ड्रीम पर्सन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पे मुझे, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ ना आपको कि एज अ गाइडेंस के तौर पे, पता है आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके इमोशंस को टैकल करना, आपके अंदर इमोशंस को चैनलाइज करना, सही
उस पे ले जाना, बिकॉज कितनी जगहों पे आप सेल्फ डाउट पे आ जाते हो और फिर पीछे हो जाते हो। ठीक है, आपकी सारा इमोशनल जो बैगेज जो आपने पिछले टाइम झेला वो सब आपका जागने लगता है और आप डर के पीछे हो जाते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर इनका वेट कर रहा है, बट इनका खुद का एक इमोशनल बैगेज है जिस पे ये वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ मेमोरीज ऐसी है जो भुलाई नहीं भूलती है, तो वो अभी जाने में टाइम लगेगा। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ ना 2024 के एंड तक क्या कार्ड्स आएंगे, सी द इम्प्रेस। आप में से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, इवन है ना लग्जरी कंफर्ट को लेके, कोई भी घर को लेके कोई भी चीज़ है ना आपके लिए, आपको चाहते हो, वो सब मुझे चीज़ें दिख रही है। आप अपनी सेहत के लिए चीज़ चाह रहे हो तो वो भी मुझे हील होती हुई दिख रही है। ओके, और आप में से जो पर्सन अपना अदर हाफ मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो मुझे आता हुआ दिख रहा है, और जो नहीं कर रहा है, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी भूकंप है तो वो उनका जो भूकंप है ना वो मुझे शांत होता हुआ दिख रहा है। ओके, मैं जोक मार रही हूँ, ठीक है, आई होप आप इसे जोक की तरह लें। एंड आपकी जो भी मतलब मुझे आप यूनिवर्स के साथ एक कनेक्टेड फॉर्म में लग रहे हो। ओवरऑल नेम, फेम, सक्सेस, एक अच्छा एक चीज़ और है, ये जो पायल ना, आप सोचोगे कि मैं हाय इतना अच्छा कैसे बोल रही हूँ, है ना, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं है। हमारी लाइफ में हमेशा एक पॉइंट तो कभी ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, आज तो मुझे मतलब मेरा दिन बढ़िया है, आज सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। वो जो पॉइंट होता है ना, जो फुलफिलमेंट वाला पॉइंट है, वो पॉइंट मुझे आपका 2024 का एंड तक दिख रहा है। ओके, और ये बाय लक तो मैं कह सकती हूँ, बिकॉज बट फिर भी ये इसमें सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी एनर्जी है जो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें ला के देगी। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर बात करूँ 2024 के अंत तक आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। देखिए, सबसे पहले मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ जो है वो मोटी मोटी आएगी। और अगर अब बात करूँ इस कार्ड की, अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा है तो देखिए, ये कार्ड आपने चूज़ नहीं करा है, आपके हायर सेल्फ ने चूज़ करा है। मतलब अगर आपने कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखा है और फिर ये कार्ड चूज़ करा है ना, या फिर ये कार्ड आप कहीं ना कहीं ऐसा लगा ये बुला रहा है आपको, तो ये आपका हायर सेल्फ, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ आपको बुला रहा है। वो इसलिए बुला रहा है बिकॉज वो एक तरह की लाइट जो होती है ना, जो हायर बीइंग्स वाली लाइट जो होती है, वो चीज़ चाहिए। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि स्पिरिचुअल हायर स्पिरिचुअल पाथ पे जाने पे क्या होता है, और आप लोग अभी कहीं ना कहीं इस दुनिया के ऐसे झंझट में फंसे हुए हो जहाँ से आप निकल के भी नहीं निकलना चाह रहे हो। ये एक तरह का एक ऐसा विशेष सर्कल है जो आपको और अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर मैं आपकी कार्ड्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखिए, ये लोग चाहे कितना भी अच्छा कर ले ना, कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी लोगों के लिए अच्छा कर ले, बट इन्हें एट द एंड लोगों की तोहमत सहने को मिलती। तोहमत मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आपको कभी भी वैसा अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपके काम का जैसा आप चाहते हो। और आपको पता है वो क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि गॉड, यूनिवर्स, जिन पे भी आप विश्वास करते हो, वो लिटरली चाहते हैं कि आप इस झंझट से ऊपर उठो। अब ये झंझट कौन से है? देखिए, सबसे दो बड़े झंझट में आप अभी फंसे हुए हो। सबसे बड़ा झंझट तो है जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में दरार पड़ना। ठीक है, और दरार पड़ने की वजह से दिल टूटना। और ये एक ऐसा दिल टूटा है, मतलब मैं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, दिल से निभाई हैं, बट आपको बहुत अच्छा नहीं समझा गया। ओके, बहुत अच्छा नहीं समझा गया, बहुत अच्छा करार नहीं दिया गया। और ये भी हो सकता है कि आपको निगलेक्ट कर दिया, मतलब आप जो हो ना, आपकी वैल्यू नहीं रख करी। ओके, और
मतलब छोड़ के चले जाना, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि छोड़ के चले गए, मैं ये कहूँगी कि दिल से थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया आपके कुछ लोगों ने, आपके परिवार के, तो उससे आपका मन उठा हुआ है। ओके, मतलब मैं कह सकती हूँ कि रिश्तों में, आपके फैमिली वाले रिश्तों में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब दिख रही, फर्स्ट चीज़ ये। ओके, और सेकंड चीज़ ये, आपके पास अभी मनी इशू भी है। ओके, आपका मनी इशू मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपकी जितनी भी इनकम है, अगर आप जॉब करते हो, आपकी इनकम है, तो आपकी इनकम बस मतलब सेव नहीं हो रहा कुछ भी, बस खर्च हो रहा है। ओके, अभी राइट नाउ आपको मनी प्रॉब्लम सता रहा है, या मनी से रिलेटेड कोई इशू सता रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और आप लोग ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो ना, जो जहाँ से मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, आपकी लाइफ में अभी बड़ा टेस्ट चल रहा है आपका। ओके, और ये जो सोल्स है ना, ये सोल्स भी एक तरह की फॉलन एंजल्स कह सकती हूँ मैं, है ना, या क्योंकि आप लोग हायर बींग्स हो, हायर रेल्म पे मतलब रहे हो बहुत टाइम तक। अभी जहाँ जिस दुनिया में हो ना, वहाँ पे अभी लगातार आप पे इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो, जहाँ पे आप थक गए हो, कि करते करते थक गए हो। मतलब आपके लिए अभी चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चलते रहना। ओके, जैसे रिश्ते, क्योंकि आपकी तरफ से कभी भी कोई रिश्ता नहीं टूटा है। ओके, आपकी तरफ से कभी भी मेरे को ये फील हो रहा है कि आपकी तरफ से कभी भी आपने कभी ये डिसीजन नहीं करा कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप वैसे हो ही नहीं, है ना, आप एक्चुअली में माफ़ करने वाले लोगों में से हो। बट क्योंकि अभी राइट नाउ आपका जो दिल टूटा है, वो इतना गंदा वाला टूटा है कि आपके जो पर्सनल एम्स है ना, जो पर्सनल आपके एम्स हैं, जो सपने हैं, उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपके कुछ जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, या आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई चीज़ आगे बढ़ना है, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, उसमें भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ओके, और आपके लिए यहाँ पे ये बड़ा चैलेंज आ रहा है। और पता है क्या सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये हो रही है, अगर मैं बोलूँ आपका क्या टेस्ट है, तो राइट नाउ आपका टेस्ट अभी यही चल रहा है कि डियर, आपकी ज़िंदगी में चाहे भूचाल मच रहा है, फोकस नहीं करके आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ, आपके सेल्फ एम्बिशन जो भी हैं, आपके खुद पे ध्यान देने की, वो चीज़ डिमांड कर रहा है वक्त। ओके, बट हो नहीं पा रहा ये चीज़। ओके, तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग, मैं कह सकती हूँ, ये लोग आप क्या हो, इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, और आप क्या कर रहे हो, एक बार अपने आप से ज़रूर पूछना। आप इस दुनिया में जो भी काम कर भी रहे हो ना, आप मेरे बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हो कि आप उससे कहीं गुना बड़ा काम करने के लिए आए हो। ओके, आप लोग अभी अपनी कैपेबिलिटी का 10 to 20% वाली स्थिति पे जी रहे हो। ओके, बस काम चल रहा है, काम चल रहा है। और ये लोग डेली जो होते हैं ना मुंडेन वर्क, और जो डेली रूटीन होते हैं उसमें, और जो बाकी जो पारिवारिक जो रिश्ते खराब हुए उसमें, इन सब में इतने वो हो गए, उलझ गए, कि ये लोग अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये लोग दलदल में फंसे। और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि इनका जो पैर है ना, वो एक उसमें फंसा हुआ है। जब पानी के अंदर चले जाते हैं तो वो क्या होता है, जाल सा नहीं होता है, वो चीज़ें। तो आपके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको निकलना है तो आपको पुश तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि सी डियर, देखिए, आप यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों का जो हायर पर्पस है, वो हीलिंग से रिलेटेड है, वो सेवा से रिलेटेड है, सब चीज़ों से रिलेटेड है। पर आप सेवा अभी आप जो अपने परिवार के लिए जितने डेडिकेटेड थे हो, है ना, जो भी चीज़ें कर रहे थे, क्या आपको उतना मिला? नहीं मिला ना, और आपको गलत समझा गया, है ना। तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ ये कही जा रही है कि डियर, आप पहले अपनी लाइफ में एक ब्रेक ले लो, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी एक बार देखो आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, बिकॉज ये जो चीज़ें हो भी रही है ना, ये चीज़ों का क्या इंटेंशन है, पीछे क्या मोटो है। और क्योंकि आपके जो भी लोग आपके हैं, और मतलब जिन्होंने, वो आपको कभी सही नहीं समझेंगे, है ना। देखो, मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आपका वो वाला पेन फील कर पा रही हूँ। मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप लोगों ने अपनी आज़ादी, आपको जो रियल आप वैल्यू करते हो ना, वो सब खो के, वो सब साइड में रख के आप वो काम कर रहे हो जो दूसरे लोगों के लिए खुशी देता हो। और
और तो और बड़ी बात ये कि दूसरे लोग खुश भी नहीं हो रहे, ठीक है, और आपको ना बंदूक दिखा के जा रहे। ओके, तो यहाँ पे तो गलत हो रहा है। ओके, क्या गलत हो रहा है? आप ही अपने साथ गलत कर रहे हो, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, आपको पता है आपको कितनी बार स्पिरिचुअल चीज़ों में जाने का मौका मिला मिला है ना? क्या आपके पास मौके कम है ना? चाहे भले आप कहीं, अब जहाँ हो आप वहाँ से जा ना सको, ट्रैवल ना कर सको, बट ऑनलाइन कर सको। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आती है कि कोई हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज्वाइन करने का, या हीलिंग चीज़ें वाले जाने का, या किसी मतलब दूसरे अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ने का, जो इन सब इस लेवल पे हैं। बट आप अपने घर में, अपने उस अंदर की जो काल कोठरी टाइप में कह सकती हूँ, उसमें ऐसे बुरी तरह फंसे हो कि आप सिर्फ खिड़की से निहारते रहते हो कि यार मेरे पास वो कब वक्त आएगा कि मैं उस साइड पे होंगी, मैं उस पिक्चर पे होंगी, और वहाँ से मैं चीज़ें वो करूँगी, क्योंकि आप एक्चुअली यही काम करने आए हो, पर आप कोई अब तक रियलाइज़ नहीं हो रहा। और अगर बात करूँ ना आपके पर्सनल एम की, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग कुछ अपने लिए बड़ा प्लान करना चाहते हो, ठीक है, कोई हायर चीज़ पढ़ना चाहते हो, कोई भी हायर चीज़ रिलेटेड टू अकल्ट हीलिंग, कोई भी ऐसी चीज़, आपका पर्सनल टॉपिक का इंटरेस्ट वो आप करना चाहते हो, उसमें और एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और आपने खुद से वादा भी करा है, आप एक डेली रूटीन में ना वो चीज़ लाना भी चाह रहे हो, आपने अपने आप से कमिटेड कर दिया है। तो ये ग्रोथ भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बट जो ग्रोथ जिस हिसाब से होनी चाहिए ना आपकी, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि आपकी मैक्सिमम एनर्जी मैंने बता दिया ना किन जगह पे लग रही है। तो 24 के अंत तक आपका जो पर्सनल एम, आपका सपना, आपका ड्रीम, वो कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, वो इतना पहुँचेगा कि आपका जो पर्सनल, जैसे कहते हैं ना, आपकी जॉब या आपका कोई भी सपना रिलेटेड टू एनी मटेरियलिस्टिक चीज़, उसमें वो चीज़ पैसा मिलेगा आपको। मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आपको पैसा ज़रूर मिलेगा 2024 के अंत तक। जो भी जिस भी चीज़ में आपने ट्राई किया, फील्ड में ट्राई किया, उसमें पैसा मिलेगा। या आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, बट अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ की, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए डियर, आप लोग अभी आपकी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी और फोकस जो है ना, वो कहीं और लगा हुआ है। तो आपको अपना दिमाग पूरा खुला रखना पड़ेगा, आपको इन सब झंझटों से मुक्त होना पड़ेगा। बात करूँ 2024 के अंत तक आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या क्या बड़े चेंजेस हो चुके होंगे। देखिए, आपकी स्पिरिट गाइड को, आपके गॉड को पता है कि आप अभी कहाँ फंसे हुए हो। ओके, तो जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो आएगा, जो भी अभी आपकी लाइफ में रिश्तों के ताने बाने चल रहे हैं ना, जो भी परेशानियां चल रही है, दिल टूट रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ समझ रहा है ना, सब दूर दूर जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। ओके, आपके दिल से भी गिले शिकवे निकल जाएंगे, बाकी लोगों के दिल से भी निकलेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति आ जाएगी। जो लोग भी दूर दूर जा रहे हैं ना, वो थोड़े थोड़े नज़दीक आ जाएंगे। जो भी स्पेशली आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी आप जिनकी वैल्यू करते हो, आपके लिए जो मायने रखते हैं, वो सब। ओके, तो रिलेशनशिप जो है वो सुधर जाएगा बाकी लोगों से। फर्स्ट चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, क्योंकि जब ये चीज़ सही हो जाएगी ना, तभी तो आप अपनी लाइफ के बाकी सब चीज़ों के बारे में सोच सकोगे। ओके, तो सबसे पहला जो काम होगा ये होगा। देन सेकेंड होगा, अब आपकी मतलब 2024 के में आपकी अब न्यू बिगनिंग होगी। कैसे न्यू बिगनिंग होगी? देखिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आइडियाज़ है। ओके, आप बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है, थोड़ी सी हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी, इंट्यूशन वाली एनर्जी, वाटर वाली एनर्जी है। तो जो आप लोग हो ना, आप लोगों के अंदर आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है ना, तो आपका मन भटकता है, आप फोकस नहीं रह पाते हो। ओके, या फिर आपको बहुत सारे काम आ जाते हैं आपकी लाइफ में। तो जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आपकी ओवरऑल न्यू बिगनिंग होगी, एक ऐसी न्यू बिगनिंग होगी जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल सही दिशा दे पाओगे। मैं कह सकती हूँ कि 2024 के अंत तक, मतलब मुझे आपकी एक ऐसी इमेज दिख रही है जहाँ पे आप ये सीख चुके होंगे कि मुझे अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी मून एनर्जी को,
है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हो। ओके, और कहीं ना कहीं सेंसिटिव, इमोशनल, एम्पैथ वाली एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी ना, इससे जब आप अपना हथियार बनाओगे ना और फिर अपनी दुनिया में आगे जाओगे, तो मुझे वो चीज़ दिख रही है। तो जो आप अपनी एनर्जी को टूल बनाना है ना, एनर्जी को टेक्निक की तरह यूज़ करना, टूल की तरह यूज़ करना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब तक जो आपकी एक इमेज बनी थी कि बहुत ही इमोशनल है भाई, इसको कुछ थोड़ा सा भी बोल दो दिल से लग जाता है, चीज़ें भुला नहीं सकते, जो भी चीज़ें थी ना, वो इमेज आप अपनी चेंज करोगे 2024 के अंत तक, है ना। और यू विल बी हैप्पी, है ना, यू विल बी सेटिस्फाइड। आप अपना भी ध्यान रखोगे, खुद का भी ध्यान रखोगे, खुद की बॉडी का, खुद के रहने करने का, हर चीज़ का ध्यान रखोगे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखोगे। साथ में आप अपने ऊपर जो इतना प्रेशर बना के रखते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये काम करना है, नहीं करूँगी तो मतलब, मुझे ये लग रहा है ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो वो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, आप बिल्कुल आराम से अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाओगे। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप खुद के साथ कैसे ट्रीट करना है ना, खुद से सेल्फ लव वाली जो चीज़ें, वो मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी हो, ओके, आपकी ट्रैवलिंग भी हो, आपकी एक ओवरऑल न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, स्पेशली आपकी इमेज को लेके, ओके। और ये एक बहुत अच्छी, और मैं अभी एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे और करने वाली हूँ, जो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ बम्पर है, ओके। देखिए, मुझे शायद गॉड को, आपके स्पिरिट गाइड को पता है कि आप लोगों से अकेले ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैंडल हो पा रही, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ इधर इधर उधर उधर, और आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन, आपका जो सोल पर्पस पे है वो नहीं है, ओके। तो आपकी लाइफ में 2024 के अंत तक एक ऐसा इंसान आएगा, 100% आएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपका सोलमेट है। अब आप बोलोगे यार मेरी तो शादी हो गई, या मैं तो कमिटेड हूँ, कहाँ से सोलमेट आएगा। देखिए, है ना, शादी हो गई या कमिटेड हो, वो ठीक है, वो वन ऑफ द सोलमेट है, बट सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ही रिश्ता हो, लव वाला रिश्ता हो। कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है जो आपके अंदर की फायर को जगाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आप लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप अपनी 10% एफिशिएंसी पे जी रहे हो अभी, और आपका रोल पर्पस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो आपका, मैं कह सकती हूँ जब आएगा ना तो आपकी ज़िंदगी अप एंड डाउन होने वाली है। अप एंड डाउन क्यों होने वाली है? क्योंकि ही विल बी लाइक अ गाइड, वो आपकी एक गाइड की तरह होगा, वो आपको इंस्टिगेट करेगा। वो हो सकता है वो बहुत गुस्से वाला हो सकता है वो आपको आपका आईना दिखा दे ना, जैसे कभी कभी बिल्कुल हार्शली कोई बात बोलते कि तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमसे नहीं होता है, जो ये सब चीज़ें होती ना, वो एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा और उसे बाय पर्पस आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ताकि ताकि आप अपनी ज़िंदगी की लाइफ पे पाथ पे आ सको। और एक और चीज़, ये जो इंसान है ना, ये आपका सोलमेट भी है, और ये आपका पास्ट लाइफ से भी आ रहा है, ओके। मतलब ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, है ना, ही और शी, सॉरी। और ये पास्ट लाइफ का कुछ कहते हैं ना पेंडिंग, वो पेंडिंग कर्मा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ख़राब है, हाँ ख़राब इन सेंस कि हो सकता है कि आपको आपका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो सकता है कि आपके ईगो को ठेस पहुँचे, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट दिस पर्सन विल, वो आपके अंदर से ना, जो आपके अंदर से एक शेर और शेरनी जो होता है ना, वो निकाल के जाएगा, ओके। और दूसरी चीज़ ये, देखिए डियर, आपकी जो एनर्जी है ना, वो क्या होती है कि जब आप लोगों के बीच, आपके साथ बहुत ज़्यादा द्वंद्व चलते हैं। एक तो आपको लोग पसंद भी हैं, जब लोगों के बीच में जाते हो तो परेशान भी हो जाते हो, और फिर परेशान हो जाते हो तो फिर आपको रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है तो फिर आप बैठते हो, आराम से अपने रेस्ट करते हो, तो आपकी पूरी रूटीन ही इसी में चला जाता है, ओके। तो जब रूटीन इसमें चला जाता है तो आपका जो सोल पर्पस वाला काम है वो आप नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ को सही करने के लिए, मतलब मैं कह सकती हूँ कि भगवान जी पूरी गोलियाँ खिला रहे हैं आपको, ठीक है। 2024 शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिखता, बिकॉज जो फर्स्ट पाइल आई थी, फर्स्ट पाइल वालों के लिए भी बहुत चीज़ें, मतलब बहुत हैपनिंग चीज़ें हो रही थी,
और आप लोगों के लिए भी बहुत हैपनिंग चीज़ें हो रही है, मतलब क्रूशियल है यार। अगर ज़िंदगी में कोई गाइड आ जाए ना, कोई कोई आपके ऐसा गाइड आ जाए जो फिजिकल बॉडी में हो और स्पिरिट गाइड की तरह हो, तो ज़िंदगी संवर जाती है। तो मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में वो चीज़ लग रही है। और अब तक वो एक जादू जो आप चाहते थे कि यार मैं ये चीज़ करूँ, मतलब या आपका कोई एक ऐसा काम जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा, आपके दिल में है बट आप कर ही नहीं पाते हो, है ना आपको सपोर्ट मिलता, ना आपकी एनर्जी वैसी रहती, कुछ भी नहीं रहता। वो जो काम है ना, वो काम में हेल्प कराने के लिए एक बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। ये इसके लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ, और वो आपको बिल्कुल कान पकड़ के ना आपके काम करवाएगा, मुझे ये दिख रहा है। और एक और चीज़ देखिए, ये जो सोल, ये जो ग्रुप वाले लोग हैं ना, मैंने आपको कहा था ना, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है आप लोग इंडिगो इंडिगो चाइल्ड हो, ओके। और आप प्लीज़ नेट पे सर्च कर सकते हो, तो क्या उनका पर्पस होता है, क्या सब चीज़ें होती है, मुझे ये भी दिख रहा है। तो आप लोग ना जो आपका, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे और जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, और जो बाकी सारे काम कर रहे थे और वो ही नहीं कर पा रहे थे, वो काम करवाने के लिए आपकी लाइफ जो है ना, वो 2024 तक बहुत अच्छे वे में चेंज होने वाली है। इट विल गोइंग टू बी अ वेरी गुड, ओके। आपका जो जादू जो अब तक नहीं चला, वैसा वाला जादू जो आप चलाना चाहते हो, जो आपके दिमाग में है, एक इमेज है, वो चीज़ अब बाहर आएगी, ओके। इस फिजिकल वर्ल्ड में बाहर आएगी और दुनिया देखेगी, ओके। बट आपके पीछे जो खड़ा है ना, वो उसका शुक्रिया अदा आप ज़रूर करना। वो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोलमेट है। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि अब आपको ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, अब आपको जागना ही पड़ेगा। अगर आप ये, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी अब आप बोलोगे मैं कैसी बात कर रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। यस, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, तो ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी, फिर से वापस आप जन्म लोगे, फिर से आप वापस वही इन लफड़ों में फंसोगे, फिर से आपको रास्ता दिखाने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत है। तो डियर, अभी जो अपॉर्चुनिटी मिले ना आपको, उसे पकड़ लेना। अपनी ज़िंदगी अगर सवार नहीं होना, तो बस अपने आप पे काम करने में लग जाना। देखिए, रिश्ते तो उलझते भी हैं और सही भी हो जाते हैं टाइम टाइम से, बट ये जो आपका गोल्डन टाइम चल रहा है ना, ये गोल्डन टाइम वापस नहीं आएगा, ओके गाइस। सो अगर मैं गाइडेंस के तौर पे भी बात बोलूँ ना, तो गाइडेंस यही है कि देखिए, क्या गाइडेंस है, आंसर द कॉल। वॉट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू, ओके। तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, पीछे मुड़ नहीं सकते हो, इधर उधर जा नहीं सकते हो। मुझे लिटरली ना एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। मेरा बच्चा ना अगर पढ़ाई नहीं करता, तो मैं उसे बिल्कुल बिल्कुल घेर के बैठ जाती हूँ, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको पढ़ना। हे ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ 2024 के अंत तक आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बड़े बदलाव हो चुके होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी है ना, वो बहुत खूबसूरत है। जो भी है आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ब्लेसिंग्स के फॉर्म में है। आपको पता ही नहीं आपके पास साथ कितनी ब्लेसिंग्स चल रही है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बिकॉज सबसे पहला जो कार्ड आया वो मास्टर का कार्ड आया आपकी लाइफ में, आपके इसमें, और 2-3 बार आया। और मुझे यहाँ पे फिर मैंने पूछा जब मास्टर का कार्ड क्यों आया, तो रिकवरी। तो मैंने पूछा फिर क्या रिकवरी, देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये डियर, आप लोगों के दिल दिमाग में जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है ना, जो आपको बार बार खराब बोलती है कि तुमने क्या किया, तुमने कुछ सही नहीं किया, तुमने ऐसे देखो, वो लोग देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, लोग देखो उनको पूछ रहे हैं, है ना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही ज़िंदगी यूं ही बिता दी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक, चाहे आपकी कोई भी एज हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक। और ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये समाज से आई हुई है, आपने समाज से लिए, लोगों से लिए। बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके जो भी गाइड्स हैं, जो भी स्पिरिट गाइड है, जो भी भगवान जी जिनकी भी आप पूजा करते हो, वो आपकी लिटरली हेल्प कर रहे हैं। आपको बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नो, यू आर गुड, आप सफिशिएंट हो, आप वेल हो, आप इनफ हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप जो हो ना, जब जितना जितना आप लोगों के बीच में रहते हो या लोगों से जो भी नेगेटिव चीज़ें लेते हो ना, वो आपको डुबाती है, ओके। तो ये जो ग्रीन वाले लोग हैं ना, ग्रीन वाले लोगों की लाइफ में अभी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए, ये जो आप ये फोटो देखिए, ये पत्ते जो है ना, ये क्लोज लिए हुए और पीछे का ब्लर किया हुआ है,
तो अभी आपकी लाइफ में ग्रीनरी है, ठीक है, जो भी है ना सब बढ़िया है आपकी लाइफ में। आप अपने आप को किसी से भी तुलना मत करो। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। कल परसों ही मैं कोई एक बुक पढ़ रही थी, साइको साइबरनेटिक्स, जिसमें ये बता रहे थे कि हम जो भी अपने अपने लिए जो सेल्फ इमेज सोचते हैं ना, कि हम अपने लिए जो भी सोचते हैं वो सब समाज की दी हुई होती है। वो सब फ्रेंड्स, फैमिली और समाज की दी हुई होती है। सब जो कहते हैं ना, देखो तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुमने मार्क्स कम लेके आए, मार्क्स अच्छे लेके आए, या किसी की प्रेज करते तो किसी की बुराई करते, जो भी सब चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें आपके दिल दिमाग में हैं और ये सब चीज़ें आपकी नहीं हैं। ओके, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। अगर आप ब्यूटीफुल नहीं हो, अगर आप अंदर सोल वाइज अगर आप खूबसूरत नहीं हो, तो आपके क्या मास्टर, आपके जो भी गॉड है वो आपका साथ दे रहे होते हैं? नहीं ना। अगर वो दे रहे तो इस बात का ये प्रूफ है कि यू आर वेल, यू आर इनफ। फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि डियर देखिए, आपके दिल दिमाग में ना कोई एक दौड़ जो है ना वो लगी हुई है। दौड़ कैसे कि मतलब मैं अपनी ज़िंदगी और अच्छी संवार सकती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना ये वाला प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। ओके, और मैं और अच्छा कर सकती थी, एंड जो भी सब चीज़ें ना, आप मैं और अच्छा पढ़ सकती थी, या फिर मतलब मैं आज ऊंचे ओहदे पे होती। और जो भी चीज़ें आपका जो ड्रीम्स आपके जो अधूरे रह गए, जो आपके सपने अधूरे रह गए ना, वो सपने अधूरे रह गए। और उसके बाद आपको लगता है कि वो सपने अधूरे इसलिए रह गए क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाई। और मतलब जो समाज से भी जो नेगेटिव चीज़ें आती है ना, कि देखो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो जो सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, वो सब आपकी लाइफ में इतनी गंदी तरीके से चल रही है। आई एम रियली सॉरी, गंदी तरीके से बोल रही हूँ मैं, बट देखिए एक और बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी ना अंदर, डीप अंदर आप जानते हो कि आप अकेले हो। ओके, है ना। बट इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको बहुत टाइम बाद पता पड़ा। ओके, और जो लोगों के बीच में रहते हैं, है ना, लोगों के बीच में रहते हैं और हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ होती है और हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम 10 में से 1 लेके आएंगे जो लोगों के अकॉर्डिंग, बट हम अंदर से 10 में से 10 लाने के काबिल होते हैं। आप समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो। तो डियर, आप प्लीज़ अपने ऊपर से एक तो अपने आप को झाड़ो, पूरी अच्छी तरह से झाड़ो, ठीक है। जो भी आपके आसपास के लोग जो आपको बातें बोलते हैं ना, या आपको जो करार करते हैं, आपके जो इमेज बना देते हैं ना, उसे फ्लश आउट कर दो, उसे नकार दो। बिकॉज वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। वो आपको मतलब आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाऊंगी, जितना मेरे पास अच्छा होगा तो लोग मेरी मेरी इज्जत करेंगे। वो जो सब चीज़ें होती है ना कहीं आपके दिल में है, ठीक है, कि मतलब मुझे कभी भी वैसी वाली इज्जत नहीं मिली, मुझे कभी भी वैसा वाला वो चीज़ नहीं मिली, और मैं इन लोगों के बीच में डाउन ही रह गई। और मैं अपनी लाइफ अच्छा कर सकती थी, घूमने फिरने जा सकती थी, बट मैं मेहनत करना और है ना जो चीज़ मतलब कहते हैं ना गधा दौड़, मतलब भाग दौड़ वाली जो मेहनत होती है, वो चीज़ों में ही रह गए और ज़िंदगी ख़राब हो गई। और अब आपके दिल में ये मलाल है कि मैंने ना वो जो मैं अपनी ज़िंदगी का वो काम जो कर सकती थी वो नहीं किया, मैंने वहाँ पे वो काश वो चीज़ करी होती, वहाँ से मैंने क्विट नहीं किया होता, काश मैंने लोगों की नहीं सुनी होती। तो ये सब चीज़ें आपके दिल दिमाग में चल रही है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि आप अभी भी अगर जो हो ना, आप अभी भी बहुत प्यारे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। ओके, बिकॉज मैंने मेरे पास ओशो का नया डेक आया है, और जिसमें मैंने शायद पता नहीं कितनी बार मैंने उसे शफल कर दिया, बट अभी तक मास्टर का कार्ड नहीं आया, बट अभी यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया। ओके, तो यस, है ना। और आपके साथ कोई शक्ति तो चल रही है, और आप अपने आप को प्लीज़ काम डाउन, लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। क्योंकि है ना, आपको पता भी नहीं है जो लोग जिस जर्नी पे जा रहे थे ना, जो ये लोग आप जिनको देखते हो, जो बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हो आप, जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता भी नहीं है। ओके, और हम सिर्फ बाहरी पिक्चर को जज कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों पे हो, है ना, और आप लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हो और आपको लगता है, तो आप प्लीज़ उसे कम कर दीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको अंदर से हार्म कर रहा है। और अगर बात करूं 2024 का अंत तक आपकी दुनिया कैसी होगी, देखिए आपकी दुनिया बेहद खूबसूरत होगी। क्योंकि जो
दुनिया में आप जी रहे हो वो दुनिया आपकी होगी। उस दुनिया में बाहरी लोगों की कोई प्रोजेक्शन नहीं होंगे, बहुत कम हो गए होंगे। ओके, मुझे नहीं पता आप किस स्टेट में हो, आपकी वो इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, पर बाय फॉर श्योर वो चीज़ें कम हो चुकी होंगी। अब वो चीज़ें कम क्यों हो रही है? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके साथ एक ग्रेस ऑलरेडी चल रही है। ओके, वो ग्रेस आपको हेल्प कर रही है सारी नेगेटिव डार्क ब्लैक फोर्सेस, जो जजमेंट्स, सेल्फ क्रिटिसिज्म जो आ रहे हैं बाहर से, उन सब से हट के कोई अलग ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाने की। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, आप क्या हो। ओके, देखिए, चाहे आप जिस भी स्टेट में हो, आप जॉब करते हो नहीं करते हो, आपकी क्या उम्र है, आपने कितनी तरक्की हासिल करी, कितनी तरक्की नहीं करी, हाउसवाइफ जो भी हो, ठीक है, बट आप खुद की नज़रों में खुद को एक्सेप्ट करोगे। ओके, और जब ये चीज़ होगी ना, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें कोई मटेरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं दिख रहा, बट ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग ब्लिसफुल मोमेंट है। एक ऐसा ब्लिसफुल मोमेंट जहाँ पे ना हम दुनिया की परवाह नहीं कर रहे, अरे यार होगा ना, जाने दो यार, ठीक है ना, मतलब, और हम जो है ना, हम अपने आप को एम्ब्रेस कर रहे हैं। वो जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, और वो चीज़ मुझे दिख रही है। और अब आप बोलोगे कि श्यामा तुम ये सब चीज़ें तो कह रही हो, ये बताओ मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलेगा या कुछ चीज़ें होंगी? तो यस, है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, अगर आपको कोई मनी रिलेटेड कोई बेनिफिट चाहिए, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट चाहिए, तो वो भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। पैसों वाइज भी इनकमिंग दिख रही है। अगर आप जॉब करते हो, कुछ भी कमा, मतलब कहीं से भी कोई हेल्प लेना भी चाहते हो ना, वो हेल्प भी मुझे आती हुई दिख रही है। अच्छा, ये कार्ड तब भी आता है जब हमारे ऊपर ग्रेस होती है। ओके, और आप बहुत काइंड बनोगे, बहुत कंपैशनेट बनोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपके सामने ना कोई बहुत बड़ा ओहदे का आदमी भी आ जाए या बहुत हाई फाई लोग भी आ जाए ना, तब भी आप जो हो ना, ठीक है, आपका जो रियल आप जो हो, आप उसे पकड़ के खड़े रहोगे, एम्ब्रेस करोगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। जो चीज़ें अभी आपको बहुत बर्डन लग रही है ना, मतलब हैवी फील कर हो रहा है, हो सकता है आपके कंधे दर्द होते हों, है ना, कंधा या हार्ट, दो चीज़ें मुझे यहाँ पे वीक दिख रही है। वो सब चीज़ें लाइट हो जाएंगी। अननेसेसरी बर्डन, अभी अननेसेसरी जो चीज़ों का आपके दिमाग के ऊपर बोझ बना हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भी यूं ही कमेंट पास कर दिया, या कुछ खाने में नहीं बना, या कोई भी छोटी छोटी चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम टेंशन आपने अब तक ली है, 2024 के अंत तक आप उन सब चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करोगे। आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर श्रद्धा और सबूरी, दो वर्ड मुझे यहाँ पे दिखे, श्रद्धा सबूरी, क्योंकि यहाँ कंट्रोल और पेशेंस लगा ना, तो बस मुझे श्रद्धा सबूरी दिखे। वो आपके अंदर बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ते हैं ना, तो इंसान और ग्रेस का हकदार होता है। ओके, आप लोग एक ऐसे पाथ पे जा रहे हो जो ऊपर ही जा रहा है। मैं मानती हूँ कि अभी राइट नाउ आप जहाँ पे हो, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लोगों के जजमेंट्स, लोगों का क्रिटिसिज्म या सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, बट फिर भी आप उससे ऊपर जा रहे हो। सबसे ज़रूरी ये है कि आप चढ़ रहे हो। और एक और चीज़ देखिए, है ना, हम सब लोग ऐसे जीते हैं जैसे हम एक फील गुड वाला फेस लगा के घूमते हैं। अंदर से क्या हो रहा होता है, क्योंकि आप अकेले हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, और आप एक चीज़ किसी को दिखाना नहीं चाहते हो कि आप अकेले हो, है ना। मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेल्फीज लेते हो, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट अपने खुद की अंदर की अकेलेपन को दबा के एक अलग बाहरी सुपरफिशियल ज़िंदगी जीना, ठीक है, वो कहीं गुना ज़्यादा हार्म करता है ज़िंदगी को, लाइफ को। तो आप वो लाइफ छोड़ के खुद, जो अगर आप अकेले भी हो ना, तो अकेले हैं तो क्या गम है, वो जो चीज़ है ना, वो लाइन आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। किसने किसको कितना मिला क्या नहीं मिला, और आपको एक ये बात भी पता पड़ती है कि आपका क्या रोल है इस सोसाइटी में। अगर आप नहीं हो तो कितने सारे लोग बिखर जाएंगे। आपको ये बात पता है? क्या पता है या नहीं पता है? आपको पता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप पे कितना ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि आपकी भी
आप भी सेम हो जैसे बाकी सब सेम है, आप इन सब चीज़ों से फ्री हो जाओगे, आप कैद से फ्री होने वाले हो, ठीक है। और ये जो आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। मतलब ये रीडिंग हर एक उस इंसान के लिए जिसने अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रखा है, ओके। तो आपके पास जो है ना डियर वो बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग है, और आ भी रहा है। और अब आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, ये आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, बट ये नेगेटिव थिंकिंग भी जा रही है। अब वो ग्रैटिट्यूड आ रहा है, अब ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं देखनी है, क्या करना है, एक नया लुक आ रहा है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत बड़ा बड़ा चीज़ ना हो, बट जो भी होगा ना आपके पास विजन होगा कि मुझे यार ये चीज़ करनी है। मान लीजिए अब अगर आप हाउसवाइफ हो और अगर आपके पास ना मतलब सिर्फ काम घर का काम है, तो घर के काम को भी बिल्कुल न्यू तरीके से करना, ठीक है, शांति से करना। लोग ना आपको देखेंगे और सोचेंगे यार इसको क्या हो गया, इसने कौन सी गोली खा ली, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और इसके बाद एक और बात, आपकी सैडनेस डिप्रेशन चली जाएगा। और आपकी लाइफ का एक ये लास्ट लेसन है। ये कौन सा लास्ट लेसन है कि जब आप समाज का ओढ़ा हुआ जो कहते हैं ना हम समाज का ओढ़ा हुआ जो इमेज होता है, जब उससे छोड़ के, उससे उतार के जब आप एक न्यू पाथ पे जा रहे हो ना, इसके बाद आपकी लाइफ की प्रोग्रेस चालू हो रही है। नो मैटर वॉट, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या एज है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप राइट नाउ और आप कुछ ऐसा नहीं, तब भी मैं यहाँ कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअल आपका सेल्फ जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। और अब ये जर्नी आगे जाती जाएगी, आपको बस पीछे नहीं जाना है। आपको जो जिस हाथ में थाम रखा है ना, वो हाथ आपको बार बार कह रहा है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदगी है, ओके। तो ये जो कार्ड्स है आपके हीलिंग के कार्ड्स है, आपके हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ओके। देखिए और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, मैंने 3 कार्ड्स और निकाले थे। सी ग्रोथ, डिस्कवरी एंड जॉय, मतलब ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है ना वो अल्टीमेट है। मतलब ये एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जो 2024 में ऐसा बनेगा कि उसकी लाइफ में जो है उसमें खुश है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक वो वांटिंग होती है ना, डिज़ायर होते हैं, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, ये वो पीछे पड़ना, नो, जो है ना बहुत बढ़िया है। आई एम गुड, आई एम सफिशिएंट। यार ये रीडिंग ऑसम है, पता है, ऑसम। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, अब आप उसे उसकी में से फंस के नहीं, दूर नज़रिए से देखोगे। यहाँ पे ये सी पॉसिबिलिटीज़ एंड यहाँ पे देखिए ईगल दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उससे देखिए, ईगल जो है ना वो अपने शिकार को बिल्कुल दूर से देख लेता है, हवा में उड़ता है और दूर से देखता है। तो आप लोगों का ना मतलब मैं कह सकती हूँ विजन, यहाँ पे विजन का कार्ड भी है, ओके। तो ये जो विजन है ना अब आपका हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है। और जब हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं तो हमें हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है। जब हम ऊपर हाई बिल्डिंग में होते हैं तो हमें ना नीचे कार और ये सब कितने छोटे छोटे से लगते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो आपकी भी मेंटल स्टेट, अंदर का जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो हाई पे जा रहा है और वो हाई पे कंटिन्यूसली जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस, मतलब धीरे 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 आप उस अपने एम तक पहुंच रहे हो। हालांकि अभी राइट नाउ कुछ चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस सेल्फ इम्पोज्ड है, खुद ने ही बनाए हैं, खुद ने ही खुद पे प्रेशर बनाया है, खुद ने ही बोला है कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम वो नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जब इंसान समझ में आ जाएगा ना तो वो फटाफट हटाएगा, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि और गाइडेंस की बात करूँ, देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी थिंक, है ना। मतलब आपने जिन चीज़ों की टेंशन ली, आपने जिन चीज़ों को आपने अपने ऊपर रखा, क्या वो बहुत ज़रूरी है? मुझे ये बताइए, मुझे नहीं लगता, है ना। आप यहाँ पे सोचिए आप किन किन चीज़ों में फंसे थे। क्या वो चीज़ें जो है वो उन चीज़ों में वो चीज़ें अगर ना भी हो तो भी क्या? मैं मानती हूँ हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। मेरे कहने का यहाँ बिल्कुल ये मतलब नहीं है। हो सकता है कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, बट मैं मेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ कि होता है ना हम अपने दिमाग अपने कहते कि यार सबका काम हो गया मेरा नहीं हुआ, जो भी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें आप सोचिए, अगर वो नहीं भी होगी ना, एक दिन सबको मरना है और ये लाइफ ख़त्म होनी है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि उस विशेष सर्कल को बाहर देखिए, उस लव वाली नज़रों से देखिए,
ओके, फिर मैंने कहा था ना कि अब इसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। जब आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे ना, उसके बाद आपकी एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन आने वाली है और उसके बाद आपकी लाइफ में मिराकल्स आएंगे। मिराकल्स, यस, ये मिराकल्स कौन से? ये मिराकल्स माइंड मैनिफेस्टेशन के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, वो माइंड मैनिफेस्टेशन होता है ना, कि जो बहुत सारे लोग जानते हैं, एल्केमी जानते हैं, माइंड मैनिफेस्टेशन जानते हैं, उन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जाएगा और आप इन सब चीज़ों में जाओगे ही जाओगे। अगर आप हो तो और ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। और फिर ना आपको कोई आपके लिए क्या समझता है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा समझेगा नहीं, बट अगर कोई फिर भी आपके लिए कुछ खराब सोचता है, समझता है ना, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू कैन चेंज दैट एनर्जी, स्पेशली आपकी एनर्जी। और जो भी मैनिफेस्टेशन में इमेजिनेशन यूज़ होते हैं ना, वो इमेजिनेशन आप करोगे एंड इट विल गेट वेरी गुड। बहुत अच्छी रीडिंग है ये। ओके, सी, एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। आप लोगों को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया और आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया, तो आप पूरी तरह से नुकसान आप ही का हुआ, आप ही डाउन हुए। अब पर अगर आई होप आप इस रीडिंग के बाद समझ जाओ कि जो अंडर एस्टिमेट किया है वो झूठा है, जो आपने आपको बोला है वो भी झूठा है, जो लोगों ने आपको बोला है वो भी झूठ है, वो गलत है। किसी भी चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यहाँ पे ये है कि आप परफेक्ट हो। ओके, परफेक्ट हो और सबके बराबर हो, है ना, कोई कम नहीं, कोई छोटा नहीं। आई होप आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।